ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से बीकानेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं मोहम्मद रफीक पठान। जिले में बीते दिनों भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के बीच नगर का 537वां स्थापना दिवस और लोकसभा आम चुनाव से जुड़ी खबरें चर्चा का विषय रही। इसके अलावा कई सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों से जुड़ी खबरें भी सुर्खियों में रहीं। बीकानेर लोकसभा सीट के लिए 19 अप्रैल को डाले गए वोटों की गिनती 4 जून को की जाएगी। मतगणना के नतीजों को लेकर जिलेवासियों में उत्साह का माहौल है। तैयारियों को लेकर पिछले दिनों जिला निर्वाचन अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों ने दौरे कर मतगणना स्थल का जायजा लिया। इस सीट पर कुल 9 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला परंपरागत रूप से भाजपा और कांग्रेस उम्मीदवारों के बीच ही देखने को मिल रहा है। इन दिनों समूचा बीकानेर जिला प्रचंड गर्मी और लू से झुलसता नजर आ रहा है। हीटवेव के चलते रात में भी राहत महसूस नहीं हो रही है। एसी और कूलर जैसे तमाम साधन भी भीषण गर्मी के आगे बेअसर साबित हो रहे हैं। गर्मी के कारण मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गर्मी के साथ ही पानी और बिजली की आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। हालांकि जिला प्रशासन ने लोगों को राहत देने के लिए आवश्यक इंतजाम किए हैं। सार्वजनिक स्थानों और बाजारों में छाया पानी की व्यवस्था करवाई गई है। सड़कों पर पानी का छिड़काव कर आमजन को राहत देने का प्रयास किया गया है। पशु पक्षियों के लिए परिंडियों और खेलियों की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य केंद्रों में ओआरएस घोल के पैकेट तथा अन्य दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक रखा गया है। जिला प्रशासन के साथ ही जनप्रतिनिधियों ने भी लोगों से सहयोग की अपील की है। बीकानेर ने पिछले दिनों अपना 537वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। 5 दिनों तक कार्यक्रम आयोजित किए गए। राव बीकाजी स्मारक पर शहर की सुख समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक पारंपरिक चंदा उड़ाया गया। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वाली 60 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से बीकानेर जिले का आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत चयन किया गया है। इसके तहत जिले में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों में स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी जागरूकता पैदा कर उनका शारीरिक और मानसिक विकास करना है। इसके तहत जिले के सभी सरकारी विद्यालयों से 2-2 शिक्षकों को हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। डॉक्टरों की टीम ने सरहदी गांवों में डेंगू, लू, तापघात और अन्य मौसमी बीमारियों के नियंत्रण संबंधी इंतजामों का जायजा लिया। हाइपर टेंशन दिवस पर इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी की ओर से कार्यक्रम रखा गया। अभियान चलाकर जिले के विभिन्न स्थानों पर ब्लड प्रेशर और शुगर की निःशुल्क जांच के लिए शिविर लगाए गए। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर पीबीएम अस्पताल की ओर से कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला की थीम बच्चों को तंबाकू से दूर रखना और उन्हें तंबाकू से बचाना रखी गई। इस मौके पर लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभावों से अवगत कराया गया और डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से जागरूकता बढ़ाई गई। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के अवसर पर राजकीय नर्सिंग स्कूल में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर बीकानेर के नर्सिंग अधिकारी विजय सिंह सांखला को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में नैनो तकनीक और अनुप्रयोग विषय पर कार्यक्रम रखा गया। वहीं हिन्दी पत्रकारिता दिवस पर पत्रकारिता की दिशा और दशा विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। बीकानेर प्रेस क्लब की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने पत्रकारिता के मूल्य पर अपने विचार साझा किए। भगवान नृसिंह की जयंती के अवसर पर शहर के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान संपन्न हुए। जिले में कुछ जगह पर मेले भी भरे। मंदिरों और चौकों में नृसिंह लीला का मंचन किया गया। इससे पहले परशुराम जयंती पर भी विभिन्न आयोजन हुए। आखा तीज के अबूझ सावे पर जिले भर में शादी समारोह की धूम रही। बाल विवाह रोकने के लिए जिला प्रशासन सतर्क दिखाई दिया। इसके साथ ही बीकानेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।